हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, कैलकुलेट करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमीस्फेयर। तो हेमीस्फेयर क्या होता है? तो सपोज आपके पास ये स्फेयर है, ठीक है। ये स्फेयर है, इसको 20 से काट दो। तो 20 से काट देंगे तो इसका आधा पार्ट इधर हो गया और आधा पार्ट इधर हो गया। तो ये जो आधा पार्ट हुआ है स्फेयर का, उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो सबसे पहले ये हो गया आपके पास स्फेयर, हेमीस्फेयर हो गया, ठीक है। हेमीस्फेयर हो गया, हेमीस्फेयर हो गया। तो मान लेते हैं कि इसका और सेंटर जो है वो ये है ना। ये ओरिजिन हो गया, ये हेमीस्फेयर हो गया। तो अब इस हेमीस्फेयर का आपको निकालना है सेंटर ऑफ मास। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हेमीस्फेयर है एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब आधा पार्ट इधर है आधा पार्ट इधर है, ठीक है। एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इसका मतलब वाई सी एम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। क्योंकि वाई सी एम जीरो होने का क्या मतलब है कि सेंटर ऑफ मास हेमीस्फेयर का कहाँ पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। कहीं यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, वो कैलकुलेट करेंगे। लेकिन कभी भी यहाँ नहीं होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास हेमीस्फेयर का कहाँ लाई करेगा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा, इसमें चूज करना पड़ेगा एक छोटा सा डिस्क। तो मान लेते हैं कि वो डिस्क कौन सा है, लेट्स से ये डिस्क है, इसका छोटा सा पार्ट, ठीक है। इसका एक छोटा सा एलिमेंट ये चूज कर लेते हैं हेमिस्फेयर का, ठीक। और ये जो एलिमेंट होगा ये क्या होगा, ये आपका होगा, ये हो जाएगा आपका डिस्क होगा। अगर हेमिस्फेयर का छोटा सा एलिमेंट चूज करोगे तो वो क्या होगा, दिस इज डिस्क, ठीक है। तो डिस्क होगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, इस डिस्क की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, मान लेते हैं एक्स, ठीक है। और मान लेते हैं हेमिस्फेयर का रेडियस है आर, हेमिस्फेयर का रेडियस आर हो गया, है ना। इसे यहाँ से कहीं पे भी मिलाओगे इसके सरकमफ्रेंस पे तो आर हो गया। और ये डिस्टेंस मान लेते हैं ये क्या है, वाई का मतलब ये जो आपने एलिमेंट चूज किया हुआ है, ये जो एलिमेंट आपने चूज किया हुआ है हेमिस्फेयर का, ये क्या होगा, ये होगा आपका एक सर्कल होगा, एक डिस्क होगा, सॉरी एक डिस्क होगा, जिसका जिसका रेडियस कितना होगा, वाई। जिसका रेडियस कितना होगा, वाई। तो आपको पता है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। सो वाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, और y अगर हम निकालना चाहें तो वाई स्क्वायर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इस डिस्क पे केवल फोकस अगर करें तो इस डिस्क का सबसे पहले डीएम कितना होगा, डीएम हो जाएगा रो, ठीक है। रो हो गया। अब ये कैसी मास डेंसिटी है, मास डेंसिटी है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको पता है कि इस छोटे से डिस्क का थिकनेस मान लेते हैं, लेट से डी एक्स है। जो डिस्क आपने चूज किया इसकी थिकनेस कितनी है, डी एक्स है। तो ये हो जाएगा आपका रो पाई वाई स्क्वायर, क्योंकि ये जो डिस्क आपने, जो आपके पास हेमिस्फेयर का डिस्क आपने चूज किया हुआ है वो कितना होगा, उसका एरिया हो जाएगा पाई आई पाई वाई स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, ठीक है। पाई वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डिस्क का वॉल्यूम। तो डीएम हमें पता चल गया। अब बस हमें सेंटर ऑफ मास का फार्मूला पता है, एक्स सी एम हो जाएगा एक्स डी एम अपॉन डीएम। ये होता है एक्स, पता एक्स यहाँ पे है, डीएम हमने निकाल लिया है, और बस रख के कैलकुलेट कर देंगे। और एक्स कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, एक्स वेरी करेगा जीरो से लेकर के रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर। तो अब इसको डिटेल में देख लेते हैं कि कैसे करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया ए, तो सबसे पहले ये ग्रीन कलर से जो दिख रहा है ये आपके पास हेमिस्फेयर है, ठीक है। ग्रीन कलर से जो दिख रहा है हेमिस्फेयर है। इस हेमिस्फेयर का, और ये सॉलिड हेमिस्फेयर, ऐसा नहीं कि खोखला है, दिस इज सॉलिड हेमिस्फेयर। ये हेमिस्फेयर है, ग्रीन कलर जो दिख रहा है, इसका एक छोटा सा पार्ट हमने चूज कर लिया। छोटा सा पार्ट जब चूज करोगे तो हेमिस्फेयर का जो छोटा सा पार्ट होगा क्या होगा, वो होगा डिस्क होगा, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, ये डिस्क होगा, रेडियस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ये हमने निकाल रखा है, राइट।
तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मान लेंगे y, तो y मान लेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y बराबर जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही चीज जो हमने निकाल रखा है ये, यही हो जाएगा डिस्क का रेडियस क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो आपको पता है कितना होता है, ये होता है dm। अब इस वाले पे फोकस करिए, ब्लू वाले पे, तो ये हमारे पास dm हो जाएगा रो पाई, रो हो गया पूरा डेंसिटी हो गया इसका, मास डेंसिटी हेमिस्फेयर का, और पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इसका कितना होगा, का रेडियस आपके पास है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी थिकनेस कितनी है, डी एक्स, रख देंगे एक्स डी एम, तो डी एम आपके पास इतना हो गया, यहाँ पे डी एम की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे, क्योंकि रो पाई, अब क्योंकि ये आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए रो बाहर आ जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, ये हो गया एक्स आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, x वेरी करेगा 0 से लेकर के रेडियस तक, 0 से लेके r तक। ठीक है, तो यहाँ से रो पाई निकला, यहाँ से भी रो पाई निकल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 0 टू r। इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स आर स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, एक्स आर स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, यही रहेगा। ठीक है, आर स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन समेशन या सब्ट्रैक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अलग अलग हो जाएगा ना, पहले इसका इंटीग्रेशन फिर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी करेंगे एक्स आर स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब डी एक्स हो जाएगा। अब क्योंकि आर क्या है, हेमिस्फेयर का रेडियस है तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, यहाँ बचा डी एक्स, और यहाँ हो गया माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ठीक है, तो अब यहाँ से आर स्क्वायर क्योंकि बाहर आ जाएगा, एक्स बचेगा, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपान 2 माइनस एक्स 4 अपान 4, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट r, और यहाँ पे क्या होगा आर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट r, माइनस ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट r, तो वैल्यू रखेंगे आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ बाहर आ गया, अपर लिमिट दैट इज आर स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0, माइनस 1/4, यहाँ गया अपर लिमिट r टू द पावर 4 माइनस 0, यहाँ हो गया आर स्क्वायर, और ये अपर लिमिट r माइनस 0 माइनस 1/3 r क्यूब माइनस 0, ये आ जाएगा। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे तो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर आर टू द पावर 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, माइनस आर 4 अपान 4, आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा आर क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस आर क्यूब बाई 3। ठीक है, तब इसको r4 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, सो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/4, आर क्यूब कॉमन लेंगे 1 माइनस 1/3, अब r क्यूब है, यहाँ r4 है, तो पावर कैंसिल हो जाएगा, जस्ट एक पावर बचेगा दैट इज r, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा 4 ले लेंगे एलसीएम, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/4, और इसको सॉल्व कर लेंगे सो दिस इज 2/3। अब क्योंकि ये 3 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, 4 इंटू 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस इज 3/8 r। इसका मतलब है जो सेंटर ऑफ मास आया है हेमिस्फेयर का, YCM तो 0 होगा क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, और XCM हमने निकाल लिया 3r/8। ठीक है, YCM इज इक्वल टू 0 सिंस हेमिस्फेयर इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो हेमिस्फेयर होगा उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, सो दिस इज योर हेमिस्फेयर। ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे लाई करेगा, एकदम यहाँ पे है ना, तो दिस इज सेंटर ऑफ मास जिसका कोऑर्डिनेट होगा 3r/8, 0 एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, दिस इज एक्स एक्सिस एंड सपोज दिस इज वाई एक्सिस। ये हमने कैलकुलेट कर लिया सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमिस्फेयर।